अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज फिर हम कुछ कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ। बहरहाल रह जाते हैं कुछ, मैं माजरत, थोड़ी सी मसरूफियत भी होती है। तो शिराज साहब ने आपने जो चैनल की पसंदीदगी का जिक्र किया, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे दुआओं में याद रखा, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इसी तरह एक हैं रज़ी साहब हैं, फरहान साहब हैं, इनके अलावा कुछ नाम मुझे जहन में नहीं हैं, और लोग भी हैं, उन्होंने भी मुझे दुआओं में याद रखते हैं। देखिए, इंसान दुआओं का मोहताज होता है। दुआओं से खाली आदमी फलता फूलता नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसी मुश्किलात आती हैं हमारी ज़िंदगी में, कोई ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं जिससे अल्लाह ताला खुद ब खुद इतनी ऐसी हिम्मत दे देता है उन दुआओं के नतीजे में कि वो परेशानियों से जो है ना निमट लेता है आदमी। पर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और शिराज साहब कहते हैं कि वो सर्दियाँ इंजॉय करने का कह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं देखिए, इरादा है कि पंजाब या KPK सर्दियाँ इंजॉय करने तो जाए ना आदमी, ऐसे तो ना बैठे ना, कुछ सर्दी में बैठे आग जलाए तो मज़ा आता है। अच्छा, ये तो थी बातें। और इसके अलावा शिराज साहब कहते हैं कि जी सेविंग्स अकाउंट में प्रॉफिट 1 जनवरी या 1 जुलाई को ऐड होता है या 6 माह बाद। लेकिन सेविंग्स अकाउंट जो कमर्शियल बैंक हैं उनमें तो साल में 2 दफ़ा होता है। नेशनल सेविंग में सिर्फ और सिर्फ 30 जून यानी 30 जून को प्रॉफिट सेविंग्स का लगता है। अब इस सेविंग्स अकाउंट से मुतालिक एक और सवाल है कि शकील रहमान अंसर साहब कहते हैं कि प्रॉफिट कितनी अमाउंट पे कितना मिलता है। इसमें कोई अमाउंट नहीं है। 1 kg आप कितना होना चाहिए, आपकी जो कम से कम रकम किसी भी महीने की 6 तारीख से 6th ऑफ द मंथ से लास्ट डे ऑफ द मंथ आखिरी दिन तक रहती है, उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। हर माह की बुनियाद पर कैलकुलेट होगा और क्रेडिट होगा 30 जून को। फिर यही सवाल इन्होंने किया था मंसूर केरियो साहब ने, तो उनके सवाल का भी जवाब यही है कि मंथली बेस पे सिर्फ कैलकुलेट होता है, लगता 30 जून को है। अदनान खान साहब ने भी सवाल किया है, उनसे भी माजरत, उन्होंने 2 दफ़ा मुझे मैसेज भेजा, लेकिन वह गया था सर्टिफिकेट्स बहबूद के हों और सेविंग्स अकाउंट में 6 लाख से ऊपर अमाउंट हो तो क्या ज़कात कटेगी। देखें, ज़कात हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है यकम रमज़ान से पहले। यकम रमज़ान का जो बैलेंस है ना, जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है उस पर ज़कात करती है। उसका ये कोई रकम पहले से अनाउंस नहीं होती कि 6 लाख या 5 लाख या 1 लाख या 2 लाख। जो रकम गवर्नमेंट अनाउंस करेगी वही जो होगी वही उस पर ज़कात कटेगी, सिर्फ सेविंग अकाउंट में। बाकी स्पेशल सेविंग्स वगैरह में या जितनी भी अमाउंट है उस पर तो ज़कात कटेगी, चाहे आपका 5,000 है। अच्छा, नीलोवर साहिबा इन्होंने भी यही शिकायत की कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। चलें, अब तो मैंने दे दिया, माजरत कुछ देर हो जाती है। इनका कहना है कि जी 4 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हैं, एक मोबाइल नंबर है। तो देखें, आप अगर मैं आप किस चीज़ की मिसाल दूं, कोई भी इसमें एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, आप इस नेशनल सेविंग्स की आपको भूल जाएं, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो आपका जो फ़ोन नंबर आपने दे दिया वो दोबारा नहीं आता। ठीक है, चाहे इसमें आप कोई भी करके देख लें, किसी किस्म की भी, टिकटॉक की या और दूसरी, तो एक नंबर जब दे दिया फिर दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा, वो दूसरे नंबर से ही बनेगा। तो इसी तरह इस मोबाइल एप्लीकेशन में भी ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट मेरी है, मैं नंबर अपने बेटे का दे देता हूँ, किसी और का दे देता हूँ। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट जो होगी उस पर फिर वो नहीं आएगा, उसमें वो उसकी एप्लीकेशन जो है उसकी वो अपनी दोबारा उसमें, देखें नेशनल सेविंग में तो वो भी नंबर दे सकता है, मैं भी नंबर दे सकता हूँ एक ही, लेकिन एप्लीकेशन जो होगी मेरी इन्वेस्टमेंट की सिर्फ उसके मोबाइल से ही खुलेगी, वैसे नहीं खुलेगी। फिर ये होगा
कि आपको जो 4 अकाउंट हैं, चारों के मुख्तलिफ नंबर देने होंगे उन्हें, उसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं होगा। कुछ से जाहिद साहिबा ने पूछा है कि वन टाइम KYC इंफॉर्मेशन देनी होगी या बाद में दोबारा इन्वेस्टमेंट पर दोबारा। देखें, इसमें ये होता ये है कि मैं सैलरी पर्सन मैंने अपनी दे दी, तो सैलरी तो हर महीने आती है। हो गया। अब मैंने एक मकान बेचा 50 लाख का, 1 करोड़ का जो भी है, मैंने इन्वेस्टमेंट वो वहां पे कर दी। अब मैं दोबारा जब 1 करोड़ की या 50 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने जाता हूं, तो जाहिर बात है वो आपने जो शो की हुई है वो तो कम अमाउंट की शो की। अब ये दोबारा जो पैसा आया कहां से आया, इसका तो कुछ ना कुछ शो करना होगा ना आपको। तो उससे एक्सीड ना करे, उससे एक्सीड करती है तो फिर मुश्किल है, वही होती है तो आप उसकी भी कापी लगा के दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फिर है राहिला साहिबा ने पूछा कि बहबूद के बाद कौन सी स्कीम बेहतर है। बहबूद तो सबसे अच्छा प्रॉफिट है, फिर बहबूद के बाद जो स्कीम बेहतर है ना, वो एक तो आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि आपको मंथली प्रॉफिट चाहिए कि नहीं। अगर आपको मंथली प्रॉफिट चाहिए तो आप फिर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर में जमा करें, वही बेहतर है। और रेगुलर में 50,000 से कम नहीं होगा, कम से कम 50,000 होगी, या 1,45,000 आप नहीं कर सकते, 1,50,000 ही करेंगे। अच्छा जी, ये एक राहिला शाह साहिबा इन्होंने पूछा है कि बहबूद के बाद कौन सी स्कीम बेहतर है। देखिए, बहबूद के बाद स्कीम वही बेहतर है जो आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक आपने देखना है। अगर तो आपको माहाना मुनाफा ही चाहिए तो आप रेगुलर स्कीम आपके लिए बेहतर है, जिसमें 1,030 प्रॉफिट है। अब रेगुलर में कम से कम 50,000 जमा होगा, 50,000 से कम नहीं होता, या अगर आप 1.5 लाख 1,45,000 नहीं होगा, आप पूरा 1.5 लाख करेंगे। हाँ, 50,000 से कम है अगर रकम, तो फिर स्पेशल सेविंग्स में उसको इन्वेस्ट करें, वही बेहतर है, उस पर प्रॉफिट 6 माह बाद मिलेगा। माइकल मोर साहब ने पूछा है कि ओवरसीज पाकिस्तान बाहर रहते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा इस एप्लीकेशन का, ऑनलाइन अकाउंट खोलने का? नहीं, थोड़ा सा इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पे काम हो रहा है, लेकिन इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद जो बाहर रहते हैं या जो पाकिस्तान में हैं, सब इससे फिर फ़ायदा उठा सकते हैं। बस दुआ करें कि जल्द हो जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।